कुटिया में घुप अंधेरा था। मैंने जानबूझकर कुटिया के बाहर वाली लालटेन रोशन नहीं की थी। स्टेन गन मैंने कोने से उठाकर अपने पास ही रख ली, इस ख्याल से कि अगर शैतानी महादेव के आश्रम का कोई सपेरा फौजी रात को जासूसी करता मेरी तलाश में वहां निकल आया तो मैं उसको ठिकाने लगा सकूं। मैं ऊँघने लगा, फिर मुझे कोई होश न रहा। मैं गहरी नींद सो चुका था। एक अजीब सा ख्वाब देखने लगा। क्या देखता हूँ कि एक पहाड़ी की चोटी पर मेरी बीवी जमीला मेरी तरफ दोनों बाहें फैला कर खड़ी है। चांद निकला हुआ है। मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। जमीला मेरी तरफ से मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखती है और फिर एकदम पहाड़ की चोटी से दूसरी तरफ कूद जाती है। मैं चीख मार कर उसके पीछे कूद जाता हूँ। मैं रुई के गाले की तरह नीचे जा गिरता हूँ। मुझे कोई खबर नहीं कि जमीला कहाँ गिरी है। अचानक मैं एक बहुत बड़े अजदहे के मुंह पर गिरता हूँ। अजदहे के मुंह से खौफनाक फुनकार के साथ आग के शोले निकलकर मेरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मैं चीखें मारने लगता हूँ। फिर मेरी आंख खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी चीखों की आवाज सुनी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जिस्म पसीने में भीग रहा था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। उससे मेरे दिल को सुकून मिल गया। बड़ा डरावना ख्वाब था। जरा मेरा दिल ठीक हुआ तो मैं दोबारा लेट गया। अभी मुझे लेटे 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे एक अजीब सी अलमनाक आवाज सुनाई थी। मैंने कान खड़े कर लिए। बाहर तारीक रात पर कब्रिस्तानों की खामोशी तारी थी। आवाज मैंने जरूर सुनी थी। मैंने कान लगाए हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। ये किसी औरत की आवाज थी जो बड़े डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में जैसे बैन कर रही थी। मैंने स्टेन गन उठा ली। आवाज आनी बंद हो गई। मैं दबे पांव स्टेन गन लिए कुटिया से बाहर आ गया। बाहर अंधेरा, तारीकी, सन्नाटे और दहशत का माहौल था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने लगा। अचानक मेरी दाएं जानिब से वही डरावनी आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं उसकी तरफ झुक कर चलता हुआ बढ़ा। दूसरी तरफ आसेबी मुड़ी थी। वहां मैंने जो हैबतनाक डरावना मंजर देखा उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। आसेबी मुड़ी के ताक में दिया जल रहा था। दिए की धुंधली रोशनी में एक सांप फन खोले बैठा हुआ था। सांप के आगे एक औरत सर से पांव तक उरिया हालत में हाथ जोड़े बैठी दर्दनाक आवाज में जैसे बैन कर रही थी। साथ साथ वो आगे पीछे झूल भी रही थी। मैं वहीं छुपकर ये देखने के लिए बैठ गया कि ये औरत क्या कर रही है। बैन करते करते औरत रुक जाती, अपने मुंह के आगे खुले बाल डालकर सांप के फन के करीब ले जाती, हल्क से अजीब किस्म की डरावनी आवाजें निकालती, चेहरा पीछे करती, बालों को पीछे झटकती और हाथ जोड़कर सांप से मध्यम आवाज में जैसे बातें करने लगती। सांप ने मेरे जिस्म की बू महसूस कर ली थी। अगरचे वो मुझसे फासले पर था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरे जिस्म से खारिज होने वाली दिल्ली वाले साधु की जड़ी बूटियों की बू महसूस कर ली है। वो कुछ बेचैन सा होकर फन को दाएं बाएं घुमाने लगा। फिर उसने अपना फन सुकेड़ लिया। औरत ने सांप को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो सांप अपने सीने से लगाए इस तरह बैठी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी जैसे बच्चे को दूध पिला रही हो। वो कुछ बोले भी जा रही थी जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो बैठे बैठे उठ खड़ी हुई और ताक में जलते दिए के गिर्द चक्कर काटने लगी। पहला चक्कर काटते हुए जब उसका उरिया बदन दिए की रोशनी में मेरे सामने आया तो मैं ये देखकर दहशत ज़दा हो गया कि वो सांप को दूध पिला रही थी। सांप उसके सीने से चिमटा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि ये हिंदू धर्म किस किस्म का मजहब है कि जिसमें औरतें इस किस्म की फहश रसूमात अदा करती हैं। ये औरत जरूर कोई चिल्ला काट रही थी। उसकी साड़ी ताक के करीब ही पड़ी थी। 3 चक्कर लगाने के बाद औरत खड़ी हो गई। उसका रुख मेरी तरफ था। मैं उसके गहरे सांवले उरिया जिस्म को साफ देख सकता था। ये कोई जवान औरत थी। उसने सांप के मुंह को बड़ी मुश्किल से खींचकर अपने सीने से अलग किया और सीने के दूसरे हिस्से के साथ चिमटा लिया। सांप ने उस तरफ का दूध पीना शुरू कर दिया। औरत दोबारा चक्कर लगाने लगी। 10-11 चक्कर लगाने के बाद वो दिए के सामने 2 जानू होकर बैठ गई। सांप उसके सीने के साथ ही चिमटा हुआ था। वो झूम झूम कर दर्दनाक आवाज में अश्लोक पढ़ती जा रही थी। किसी वक्त वो बैन करने शुरू कर देती। ये औरत मेरे लिए एक मौम्मा बन गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। इस दौरान सांप ने खूब दूध पी लिया। जैसे ही सांप ने अपना मुंह औरत के सीने से अलग किया उसे मेरी बू महसूस हुई और औरत के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। ये बात औरत के लिए भी हैरान कुन थी। वो सांप को अपने जिस्म के साथ लिपटाने की कोशिश कर रही थी, मगर सांप मेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटियों की बू की वजह से वहां से भाग जाना चाहता था। आखिर सांप औरत के हाथ से निकलकर भाग गया। औरत ने हैरान होकर अपने इर्द गिर्द देखा। शायद वो समझ गई थी कि वहां कोई सपेरा गया है जिसकी मौजूदगी का सांप को एहसास हो गया है और वो उसके हाथ से अपना आप छुड़ा कर भाग गया है। मैं ईंटों की ढेरी की ओट में छुपा हुआ था और अंधेरे में था। औरत मुझे नहीं देख सकती थी।
जब उस औरत को वहां कोई इंसान बज़ाहिर दिखाई न दिया तो उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। साफ लग रहा था कि वो फजा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रही है। खुदा जाने उसे कैसे मेरी बू आ गई। वो उस तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी जिस तरफ मैं ईंटों की ढेरी के पीछे छुपा हुआ था। उसने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने स्टेन गन का रुख उसकी तरफ कर लिया कि क्या मालूम ये कोई बदरू या चुड़ैल हो। मैंने सोच लिया कि अगर इसने मुझ पर हमला किया तो मैं उस पर स्टेन गन का फायर खोल दूंगा। मैं वहां से भागा इसलिए नहीं था कि मैं खुद भी मालूम करना चाहता था कि ये औरत साड़ी उतार कर बाल खोले यहाँ रात के वक्त सांप की पूजा किस वजह से कर रही है, ये कौन है और कहां से आई है। एक ख्याल मेरे जहन के तहत शऊर में ये भी था कि हो सकता है इसका ताल्लुक जोगन माया देवी से हो। औरत मेरी तरफ छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। मुड़ी का फासला वहां से चंद कदम ही था। वो सीधी ईंटों की ढेरी के पास आकर रुक गई। रात की तारीकी और सितारों की धुंधली रोशनी में उरिया हालत में खड़ी वो औरत वाकई मुझे कोई चुड़ैल लग रही थी। मैंने स्टेन गन की नाली उसकी तरफ की हुई थी और मेरी उंगली ट्रिगर पर थी। वो बड़ी बेशर्मी से उरिया जिस्म के साथ मेरी तरफ चली आ रही थी। उसे अपने नंगे जिस्म का जरा भी एहसास न था। शायद उसने मुझे देख लिया था। वो सीधी चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी नजर उसके पांव पर पड़ी। उसके पांव सीधे थे। वो चुड़ैल नहीं थी। मैं ईंटों के पीछे से उठ खड़ा हुआ। सितारों की हल्की नीली रोशनी में उसका उरिया गहरा सांवला बल्कि स्याह जिस्म किसी वहशी जंगली औरत की तरह लग रहा था। वो बेधड़क मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मर्द को सामने देखकर भी उसने कोई शर्मो हया महसूस न की। मेरी स्टेन गन का रुख अभी तक उसकी तरफ था। उसका और मेरा फासला इतना कम था कि मुझे उसके सांस लेने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर सबसे नुमाया उसकी आंखें थीं जिनमें एक पुरस्रार तिलिस्मी चमक थी। उसकी आंखों की तिलिस्मी चमक का असर मुझे अपने जिस्म पर महसूस होने लगा। मैंने अपने होशो हवास बरकरार रखते हुए बड़े रूप से पूछा, कौन हो तुम? उस पुरस्रार औरत ने अपना बाजू ऊपर उठाया और आहिस्ता से अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखते हुए खुश्क सी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरी समझ में कुछ न आया। ये कोई नीम दीवानी जंगली औरत मुझे लगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और स्टेन गन की नाली उसके सीने के करीब लाकर कहा, तुम कोई नागन या कोई बदरू हो। मैंने तुम्हें सांप को दूध पिलाते देख लिया है। पुरस्कार औरत ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ खुरदरा था। खुश्क मगर गर्म आवाज में बोली, मैं नागिन हूँ और तुम जरूर कोई नाग हो। तुम्हारे जिस्म से आती बू मैं सूंघ रही हूँ। तुम कोई बड़े गुण वाले नौजवान सपेरे हो। तुम्हारे जिस्म की बू पाकर मेरा सांप मुझे छोड़कर भाग गया है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। आओ मेरे साथ। मैंने कहा, तुम कहाँ रहती हो? वो मुझे बाजू से थाम कर चबूतरे से नीचे उतरकर मुड़ी वाले चबूतरे की तरफ चलने लगी। मैं अपनी मर्जी के बगैर उसके साथ चल रहा था। एक मोहूम सा ख्याल जरूर था कि शायद ये जोगन माया देवी के बारे में मुझे कोई मुफीद मालूमात दे सके। उसके जिस्म से गुंजान पहाड़ी जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा किसी मादरजात बरहना औरत बल्कि नागिन के साथ चल रहा था। हैरत की बात यह थी कि इस औरत ने एक लम्हे के लिए भी अपने जिस्म को शर्म से नहीं समेटा था। लगता था कि वो इसी हालत में जिंदगी बसर करती आ रही है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी साड़ी वहाँ पड़ी है, उसे पहन लो। उसने हंसकर कहा, क्या मैं इस तरह अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, औरत को कपड़े पहनकर मर्द के सामने जाना चाहिए। वो कहने लगी, अपने मर्द के सामने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम कहते हो तो मैं साड़ी बांध लेती हूँ। वो ताक में रोशन दिए के करीब गई। वहाँ फर्श पर उसकी साड़ी पड़ी थी। उसने यूं ही साड़ी अपने जिस्म के गिर्द लपेटी और दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। मेरे करीब आकर कहने लगी, तुम मुझे देख कर डरे नहीं। तुम्हारी ये बात बताती है कि तुम इंसान नहीं हो। तुम नाग हो जिसने इंसान का रूप बदल रखा है। मैंने कहा, मैं ना कोई नाग हूँ और ना सांप हूँ। वो बोली, फिर आधी रात के वक्त तुम आसेबी मुड़ी में क्या कर रहे थे? मैं उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं पहले ये मालूम करना चाहता था कि इस औरत का हुदूद अरबा क्या है, ये कौन है, यहाँ किस किस्म का चिल्ला काट रही है। मैंने कहा, मैं शिकारी हूँ, जंगल में शिकार खेलने आया था। रात हो गई। इस खाली कुटिया को देखा तो सोचा कि यहाँ रात बसर कर लूं। तुम्हारी डरावनी आवाजें मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाईं। देखा कि तुम सांप की पूजा कर रही थी। क्या तुम्हारा ताल्लुक नाग देवता के कबीले से है? उसने गहरा सांस भरा। कहने लगी, मेरे साथ तालाब वाली झोंपड़ी में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। क्योंकि तुम एक बहादुर मर्द हो और तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली बू से मेरा सांप मुझे छोड़कर भाग गया है। तुम अगर कोई सपेरे हो तो आम सपेरों से मुख्तलिफ हो। वो ऐसी उर्दू जबान नहीं बोल रही थी जैसी मैं बोल रहा था।
उसकी अपनी मिलीजुली हिंदुस्तानी जबान और लहजा था। मैं यहाँ उसकी बातों को अपनी जबान में बयान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस उम्मीद पर चल रहा था कि शायद मुझे जोगन माया देवी का कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जोगन माया देवी ही मेरी मदद कर सकती थी और मुझे मेरी बीवी जमीला के बारे में कुछ बता सकती थी कि वो आधी रात को सिंधिया के साथ मेरे पास क्यों नहीं आई थी। तालाब वाला झोंपड़ा वहाँ से थोड़ी दूर दरख्तों की तारीकी में घिरा हुआ था। एक जानिब छोटा सा जौहर था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। झोंपड़े के पास जाकर उसने मुझे बाहर खड़ा रहने को कहा और खुद झोंपड़े में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी पटारी थी। कहने लगी, मेरे साथ आओ। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मुझसे डरो नहीं, मेरे साथ आने में तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास भरी हुई स्टेन गन थी। वैसे भी वो एक औरत थी, ज्यादा से ज्यादा वो मुझ पर कोई तिलिस्मी मंत्र ही फूंक सकती थी और मुझे उसके मंत्र की कोई परवाह नहीं थी। इस ख्याल के साथ मैं उसके साथ चल पड़ा कि हो सकता है मेरी बीवी जमीला का कुछ सुराग मिल जाए। झोंपड़ी के पीछे रात की तारीकी में हम दरख्तों के नीचे चले जा रहे थे। आगे एक छोटा टीला था। टीले की ढलान पर झाड़ियां और छोटे छोटे दरख्त अंधेरे में भूतों की तरह मालूम हो रहे थे। वहां एक जानिब टीले की दीवार में एक कुदरती शिगाफ बना हुआ था। वो कहने लगी, इसके अंदर मेरा घर है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं। हम शिगाफ में दाखिल हो गए। ये एक गार था जिसमें से हम गुजर रहे थे। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। गार में थोड़ी दूर चलने के बाद वो बाएं जानिब एक और शिगाफ के पास जाकर रुक गई। उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं दिया रोशन करती हूँ। वहां इस कदर गहरा अंधेरा था कि मुझे उस औरत की सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सीढ़ियां उतर रही थी। फिर माचिस की तीली भड़क उठी और दिया रोशन हो गया। मैंने देखा कि गार की दीवार में से नीचे सीढ़ियां उतरती थी। ये 3-4 सीढ़ियां थी। नीचे एक कुदरती कोठरी सी बनी हुई थी। औरत की आवाज आई, नीचे आ जाओ। मैं सीढ़ियां उतरकर कोठरी में आ गया। दिया दीवार के एक ताक में रोशन था। दीवारों के नोकीले और गोल गोल पत्थर कहीं कहीं से बाहर को निकले हुए थे। फर्श पर खुश्क घास फूस बिछा हुआ था। दीवार के साथ एक बड़ी चौकी पर कुछ छोटी कुछ बड़ी पीतल की मूर्तियां पड़ी थीं। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति एक सांप की थी जिसका फन फैला हुआ था। पास ही लकड़ी का एक संदूक, पानी का मटका, मिट्टी का प्याला और एक देगची पड़ी थी। वो औरत मूर्तियों वाली चौकी के पहलू में बैठ गई। यहाँ फजा में गर्मी थी। कहने लगी, यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। मैं स्टेन गन गोद में लेकर उसके सामने बैठ गया। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। वो भी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। छोटी पटारी उसने अपने सामने रख ली थी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? उसने कहा, शांत रहो, पहले मुझे एक काम करने दो। वो उठकर लकड़ी के संदूक के पास आ गई। उसे खोला, उसमें से एक पोटली निकाली, अपनी जगह पर आकर बैठ गई। पोटली खोलकर उसमें से स्याह रंग की कांच की गोली निकाली और उसे पटारी का ढक्कन खोलकर उसके अंदर डालकर पटारी बंद कर दी। उस वक्त पटारी के अंदर से फुनकार की आवाज आई। मैं समझ गया कि उसके अंदर सांप है। मैं तो खामोश बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो बोली, मैंने भगवान शिव के स्थान का पत्थर पटारी में डाला है। उसके असर से मेरा सांप तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली बू नहीं सूंघ सकेगा और तुमसे डर कर भागेगा नहीं। जानते हो ये सांप कौन है? ये मेरा खामद है। मैंने अपने मंत्र के जोर से इसे आदमी से सांप बनाकर पटारी में बंद कर दिया है। ये औरत अब मुझे कुछ पागल सी लगने लगी थी। वो ऐसी बातें कर रही थी जिनका कोई सर पैर नहीं था। उसके बावजूद मैं उसके पास इस उम्मीद पर बैठा रहा कि शायद वो जोगन माया देवी के बारे में खुद ही कोई बात करे, क्योंकि शुरू में उसने मुझे कहा था कि मैं जानती हूँ तुम किसकी तलाश में यहाँ आए हो। जब उसने अज खुद उस बारे में कोई बात न की तो मैंने खुद पेशरफ्त करते हुए उससे पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया? वो बोली, मेरे कई नाम हैं। हर जन्म में मेरा एक अलग नाम होता था। इस जन्म में मेरा नाम गुंथरनी है। मैंने दूसरा सवाल किया, तुमने कहा था कि तुम जानती हो मैं यहाँ किसकी तलाश में आया हूँ। इसका क्या मतलब था? मैं चाहता था कि अगर उसने जोगन माया देवी की बात करनी है तो अज खुद ही करे। मैं अपनी तरफ से जोगन का जिक्र नहीं छेड़ना चाहता था। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं ज्यादा नहीं जानती। जितना मैं अपनी तपस्या और ज्ञान ध्यान से जो जान सकी हूँ वो ये है कि तुमको अपने जीवन साथी की तलाश यहाँ खींच लाई है। क्या ये सच है? मेरे लिए ये ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं थी। इन जोगी साधुओं और जोगनों के साथ कुछ वक्त गुजारने की वजह से मुझे इतना मालूम हो चुका था कि ये लोग अपनी रियाजत और ज्ञान ध्यान से दूसरे आदमी के दिल का थोड़ा बहुत हाल मालूम कर लेते हैं। या शायद ये काला जादू था। मैंने इस ख्याल से कि शायद ये आगे भी कुछ बताए कह दिया, ये सच है कि मुझे अपनी पत्नी की तलाश है जो इस इलाके में मेरे साथ शिकार खेलने आई थी और जंगल में कहीं खो गई है। वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी पत्नी शिकार खेलने तुम्हारे साथ
साथ यहाँ नहीं आई थी। मुझे कुछ और ही बात लगती है। मैं खामोश रहा। मैं उसे असल बात नहीं बताना चाहता था। कुछ पता नहीं था कि इस औरत का आलोप नगर के महादेव शैतान से कोई खुफिया ताल्लुक हो और ये उसे खबरदार कर दे और मैं मजीद किसी मुसीबत में फंस जाऊं, क्योंकि अभी तक जमीला मेरी पहुंच से दूर महादेव के पुजारियों और सपेरों की कैद में थी। मुझे चुप देखकर गुंधरनी ने पटारी की तरफ इशारा किया और बोली, इस पटारी में मेरा खावंद सांप है। आदमी से सांप की जौन में आने के बाद इस पर बहुत सी छुपी हुई बातें जाहिर हो गई हैं। मैं इससे पूछती हूँ, वो मुझे बता देगा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है और किस हाल में है। मैंने कोई एतराज न किया। हो सकता था जमीला के बारे में मुझे कुछ मुफीद मालूमात मिल जाएं। इस उम्मीद पर मैंने कोई जवाब न दिया और खामोश रहा। गुंधरनी ने पटारी में हाथ डालकर सांप बाहर निकाला। ये स्याह रंग का सांप था जिसके जिस्म पर सफेद लकीरें पड़ी हुई थी। 2 फुट लंबा सांप था। उसने बाहर निकलते ही फुनकारते हुए अपना फन खोल लिया। गुंधरनी उससे बातें करने लगी। पतिदेव, मैं तुम्हारा चिल्ला काट रही हूँ। बहुत जल्द चिल्ला पूरा हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें आदमी के रूप में वापस ले आऊंगी। तुम्हें भूख लग रही होगी, पहले तुम थोड़ा दूध पी लो, फिर मैं तुमसे बातें करूंगी। गुंधरनी ने सांप को अपने सीने के साथ लगाकर ऊपर साड़ी का पल्लू डाल लिया। मैं समझ गया कि सांप उसका दूध पी रहा है। जितनी देर तक सांप दूध पीता रहा, गुंधरनी दाएं बाएं झूलती रही। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। जब सांप ने जी भर कर दूध पी लिया और अपनी गर्दन साड़ी के पल्लू में से बाहर निकाली तो गुंधरनी ने बड़ी मोहब्बत से सांप को अपनी गर्दन में डाला और उसके मुंह को अपने होंठों के करीब ले आई। सांप अपनी जबान बार बार निकाल कर गुंधरनी के होंठों को चूमने लगा। दिए की रोशनी में ये मंजर मुझे बड़ा दहशत खेज मालूम हो रहा था, लेकिन अब मैं इस किस्म के मनाजिर का कुछ आदी भी होता जा रहा था। कुछ देर तक सांप गुंधरनी के होंठों को चूमता रहा। उसके बाद गुंधरनी ने सांप को सामने की तरफ लाकर पूछा, पतिदेव, इस आदमी की पत्नी गुम हो गई है। क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है? सांप के मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां निकलने लगी, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। गुंधरनी इन सिसकारियों को बड़े गौर से सुन रही थी। उसने पूछा, क्या इस आदमी की पत्नी वापस आ जाएगी? सांप ने हल्की सी फुनकार मारी। गुंधरनी उसी तरह हमतनगोश होकर बैठी रही। सांप कभी फुनकारता, कभी सिसकारियों में कुछ कहता जिसे सिर्फ गुंधरनी ही समझ सकती थी। अभी तक मुझे इस ड्रामे पर कोई यकीन नहीं था। मैं यही समझ रहा था कि गुंधरनी महज मुझ पर अपना असर डालने के लिए ऐसा कर रही है। ये सांप इसका खामद भी नहीं है, ये महज सांप है। कुछ देर इस तरह सांप से बातें करने के बाद गुंधरनी ने सांप को पटारी में बंद कर दिया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, मेरे पति देव ने बताया है कि तुम्हारी पत्नी आलोप नगर के बड़े पुजारी महादेव के पास उसकी नर्तकी बनकर रह रही है। इस पर मैं चौंक पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक सांप इस औरत को ये मालूमात फराहम कर सकता है। मैंने जल्दी से पूछा, महादेव ने उसे किस जगह रखा हुआ है? वो बोली, ये मुझे मेरे पति देव ने नहीं बताया। इसने सिर्फ इतना बताया है कि तुम्हारी पत्नी वहाँ खुश नहीं है। महादेव उसे एक काल कोठरी में सारा दिन बंद रखता है। सिर्फ रात को अपने पास बुलाता है और दिन निकलने पर वापस काल कोठरी में बंद करवा देता है। मैंने इश्तियाक भरे लहजे में बेताबी से पूछा, तुम्हारे खामद सांप ने और क्या कुछ बताया था? गुंधरनी ने नफी में सर हिलाया और कहा, इसके सिवा मेरे नागपति ने और कुछ नहीं बताया। इसको इससे ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं, क्योंकि ये मामला आलोप नगर के सबसे बड़े पुजारी महादेव का है। इसके मामले में कोई सांप दखल नहीं दे सकता, न ही उसे ज्यादा बातें मालूम हो सकती हैं। मैं चुप बैठा था। गुंधरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैंने कहा, मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हें ये सांप सारी बातें बता देगा तो मैं तुमसे कुछ न छुपाता। अब इस औरत गुंधरनी से ज्यादा बातें छुपाने की जरूरत नहीं थी। मसलहत का तकाजा था कि मैं उसे कुछ जरूरी कवायफ भी बयान कर दूं। चुनाचे मैंने उसे जोगन माया देवी के बारे में भी बता दिया कि उसने मेरी इस सिलसिले में बड़ी मदद की थी और अब मैं उसकी तलाश में यहाँ उसकी कुटिया में आया था। जोगन माया देवी का नाम सुनकर गुंधरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माया देवी मेरी सखी सहेली है। वो मेरे सांप पति देव की बीवी रह चुकी है, लेकिन मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि जोगन माया देवी इस जंगल में नहीं है। मैंने यही कयास किया कि जोगन अभी तक आलोप नगर के जंगल से वापस नहीं आई और वो इस जंगल में किसी जगह या तो मेरा इंतजार कर रही होगी या अपनी सहेली सिंधिया से राब्ता पैदा करने की कोशिश कर रही होगी ताकि जमीला के बारे में ताज़ा सूरत हाल मालूम कर सके। मैंने गुंधरनी से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर और मेरी बीवी पर बड़ी कठिन मुसीबत आन पड़ी है। गुंधरनी कहने लगी, तुम मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो। ये भी मुझे मेरे सांप पति ने बता दिया है। इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन आलोप नगरी के बड़े पुजारी महादेव के आगे मेरा कोई मंत्र काम नहीं करेगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं महादेव का मुकाबला कर सकूं। माया देवी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया कि वो तुम्हारे साथ महादेव जी के आश्रम तक चली गई। मैंने मायूस होकर सर नीचे कर लिया। गुंधरनी ने मेरी पेशानी पर हाथ रख कर मेरा सर ऊंचा किया। उसकी आंखों में अचानक एक मकनातीसी चमक पैदा हो गई।
गई। उसने मुसलसल मेरी आंखों में घूरते हुए कहा, पति से उसकी पत्नी और पत्नी से उसका पति बिछड़ जाए और दोनों एक दूसरे के प्रेमी हों तो मुझसे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने पतिदेव सांप का विश्वघात करना पड़ेगा, यानी उससे बेवफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। मैं कुछ भी समझ न सका, बस उसकी तरफ देखता रहा कि ये आगे क्या कहती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो मेरी मदद करने के लिए अपने सांप से, जिसको वो अपना खामिद जाहिर कर रही थी, कैसे बेवफाई की मुर्तकिब होगी। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता धीमी और खुश्क होने लगी थी। ये वही आवाज थी जिस आवाज में उसने मुड़ी के चबूतरे पर उरिया हालत में मुझसे कलाम किया था। कहने लगी, मुझे तुमसे ब्याह करना होगा, बेशक एक रात के लिए ही सही, लेकिन मुझे तुम्हारी पत्नी बनना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।